आईपीएल 2026 की नीलामी खत्म होने के बाद अगर कोई टीम सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई ने इस नीलामी में अपनी आधी जंग वहीं जीत ली थी, क्योंकि सीएसके ने दो ऐसे भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों पर बड़ा दांव लगाया जो इस बार चेन्नई सुपर किंग्स को छठी बार खिताब जिताने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आप सभी को याद होगा कि 2025 के आईपीएल में सीएसके खिताब जीतने के लिए तरस गई थी, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। चेन्नई पिछली बार वाली गलतियों को दोहराने के मूड में नहीं है, जिनका बाद में उन्हें पछतावा हो। इस बार सीएसके पूरी तैयारी और ठोस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। सीएसके ने जिन दो खिलाड़ियों को 28 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया है, उनके आने के बाद टीम की तस्वीर पूरी तरह बदलती हुई नजर आती है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों के जुड़ने से चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 कैसी दिखती है। आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने जो प्लेइंग 11 पेश की है, उसने पूरे क्रिकेट जगत को रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि चेन्नई की टीम कभी शोर नहीं मचाती, ये टीम काम बोलती है। इस प्लेइंग 11 को देखकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सीएसके इस बार किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं। यहाँ अनुभव भी है, युवा जोश भी है, विदेशी फायर पावर भी है, और सबसे बड़ी बात, हर खिलाड़ी के पास मैच पलटने की काबिलियत मौजूद है। यही वजह है कि विरोधी टीमों के लिए अब सिर्फ एक बल्लेबाज या एक गेंदबाज को रोकना काफी नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं आयुष महात्रे। आयुष महात्रे सीएसके का वो नाम है जो ज्यादा शोर नहीं मचाते, लेकिन मौका मिले तो काम बोलता है। घरेलू क्रिकेट की पिचों से निकलकर आईपीएल के बड़े मंच तक पहुंचना आसान नहीं होता, और आयुष उसी संघर्ष की कहानी है। उनकी बल्लेबाजी में ठहराव है, समझ है और हालात पढ़ने की बेहतरीन काबिलियत। सीएसके जैसी फ्रेंचाइजी में ऐसे खिलाड़ी ही लंबे समय तक टिकते हैं। इसके बाद आते हैं कप्तान थतुराज गायकवाड़। थतुराज सिर्फ सीएसके के कप्तान नहीं है, बल्कि टीम की सोच और पहचान बन चुके हैं। शांत चेहरा, लेकिन अंदर जबरदस्त आग। वो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं जिसकी नींव कभी एमएस धोनी ने रखी थी। पावर प्ले में संयम और मिडिल ओवर्स पे क्लास। उनकी बल्लेबाजी किसी किताब की तरह पढ़ी जाती है। कप्तानी में उनका धैर्य सीएसके की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तीसरे नंबर पर है संजू सैमसन। संजू वो खिलाड़ी हैं जिनके पास क्लास भी है और क्रूरता भी। जब संजू लय में होते हैं तो गेंदबाज अपनी रणनीति भूल जाते हैं। विकेट कीपिंग में फुर्ती और बल्लेबाजी में गजब की एलिगेंस सीएसके को उनसे वो एक्स फैक्टर मिलता है जो बड़े मुकाबलों में फर्क पैदा करता है। इसके बाद नाम आता है डेवॉल्ट ब्रेविस। नाम छोटा है लेकिन असर बहुत बड़ा। बेबी भी कहे जाने वाले ब्रेविस की बल्लेबाजी में निडरता साफ नजर आती है। बड़े शॉट्स, तेज फैसले और दबाव में भी आक्रामकता, यही टीवी क्रिकेट की मांग है। सीएसके ने उन्हें भविष्य की ताकत मानकर चुना है। पांचवें नंबर पर है कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा टीम का बैलेंस बनाए रखने वाले खिलाड़ी हैं। सीएसके ने उन्हें 14 करोड़ 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। बल्लेबाजी में उपयोगी, खेल को समझने में चतुर और फील्डिंग में भरोसेमंद, सीएसके हमेशा ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा करती है जो टीम के लिए खेलते हैं, आंकड़ों के लिए नहीं। छठे नंबर पर है शिवम दुबे। शिवम दुबे सीएसके के मिडिल ऑर्डर का पावर हाउस है। स्पिन के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी चेन्नई की पिचों पर बेहद खतरनाक साबित होती है। जब मैच फंसा हो और रन रेट बढ़ रहा हो, तब शिवम दुबे का बल्ला सीएसके को राह देता है। वो खिलाड़ी जो कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल सकता है। सातवें नंबर पर है प्रशांत मीर। नाम भले ही अभी हर घर में ना गूंजा हो, लेकिन सीएसके ने उनमें भविष्य देख लिया। उन्हें भी 14 करोड़ 20 लाख रुपए देकर टीम में शामिल किया गया। रविंद्र जडेजा के जाने के बाद प्रशांत मीर को उनके परफेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। घरेलू क्रिकेट में निरंतरता, मेहनत और भूख, यही उनकी पहचान है। इसके बाद आते हैं एमएस धोनी। धोनी नाम ही काफी है। मैदान पर उनकी मौजूदगी ही विपक्षी टीम पर दबाव बना देती है। विकेट के पीछे से मैच को पढ़ना, गेंदबाजों को गाइड करना और सही समय पर सही फैसला लेना, धोनी आज भी सीएसके की आत्मा है। भले ही वो कम गेंद खेलें, लेकिन उनका असर हर ओवर में नजर आता है। 9वें नंबर पर है नाथन एलिस। टीवी क्रिकेट के स्पेशलिस्ट गेंदबाज। डेथ ओवर्स में उनकी स्लोअर बॉल और सटीक यॉर्कर बल्लेबाजों की कमर तोड़ देती है। दबाव में गेंदबाजी करना हर किसी के बस की बात है, लेकिन एलिस इसी काम के लिए जाने जाते हैं। 10वें नंबर पर है नूर अहमद। युवा जरूर है, लेकिन उनकी कलाई में जादू है। लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर वो बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बीच के ओवर्स में विकेट निकालना सीएसके की पुरानी ताकत रही है, और नूर अहमद उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। 11वें नंबर पर है मैट हेनरी। नई गेंद से आक्रमण का दूसरा नाम। स्विंग, सीएम और अनुशासन उनकी गेंदबाजी में सब कुछ है। पावर प्ले में विकेट लेकर विपक्ष की नींव हिला देना उनका काम। तो ये थी चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल 2026 वाली प्लेइंग 11। एक ऐसी टीम जो सिर्फ मैदान पर उतरने नहीं, इतिहास लिखने आती है। अब सवाल यही है कि क्या ये टीम एक बार फिर ट्रॉफी उठाएगी, या आईपीएल 2026 कोई नया ही चैप्टर लिखने वाला। आपकी राय हमारे लिए सबसे जरूरी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको सीएसके की ये प्लेइंग 11 कैसी लगी, और अगर आप कप्तान होते तो क्या आप इस टीम में कोई बदलाव करते। अगर आपको क्रिकेट की ऐसी ही अंदर की बातें, दमदार एनालिसिस और कहानी की तरह सुनाई गई आईपीएल स्क्रिप्ट्स पसंद आती, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए।